Money controls most of our lifestyle, our stress, and also our future. Then also most of us are unknown with the fact that how it actually works. So let's change it today, and in this video we learn about personal finance, about money mistakes to avoid the golden rule, and also the difference between investment and savings. And इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइड मिलेगा एंड कंप्लीट एक रोड मैप मिलेगा कि कैसे आपको अपनी मनी को एक बेटर वे देना है एंड आपके सोचने का जो नज़रिया है उसको आपको कैसे बदलना है 2026 के स्टार्टिंग से ही. So let's start with. But we'll not talk in boring ways. We'll only talk about real life examples and real talks. So firstly, let's understand what is personal finance. Personal finance is simply how to handle your money. In today's era, सबको पैसे कमाना तो आता है, पर पैसे कमाने के बाद आपको कैसे उसको हैंडल करना है एंड कैसे उसको एक राइट ट्रैक पे उसको ग्रो करवाना है. मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल विद दिस पार्ट ओनली. सो सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, तो कैसे आपको उन 1000 रुपीज़ को स्पेंड करना है, कैसे उनको इन्वेस्ट करना है एंड कैसे उनको एक राइट ग्रोथ देनी है. यही है पर्सनल फाइनेंस. इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड कि कैसे हमें ये स्टॉक में डालना है वो स्टॉक. इट्स सिंपली कि आपको आपके पैसे को कैसे हैंडल करना है. Why most of the people struggle? Because they have no knowledge about investment, they have unnecessary spendings, they have no planning, and also they have lots and lots of EMIs, loans, and credit card ka misuse. That's why most of the people struggle. So suppose there are two people, A and B. So the person A earns 1000 rupees and person B also earns 1000 rupees. बट जो पर्सन ए है वो उसको इन्वेस्ट करता है, उसको सही से स्पेंड करता है, सही से उसको सेव करके फिर इन्वेस्ट करता है, तो उसके पैसे को मिलती है ग्रोथ. पर जो पर्सन बी है वो जैसे ही उसके पास 1000 रुपीज़ आते हैं वो अननेसेसरी स्पेंडिंग्स करने लग जाता है एंड एट दी एंड वो ब्रोक रह जाता है. तभी जैसे आपने बहुत सारे लोगों को कहते थे यार मंथ एंड आ गया यार बहुत स्ट्रगल. क्यों? क्योंकि उनने पूरे मंथ अपने पैसे को राइट वे में यूज़ नहीं करा एंड दैट्स वाई वो मंथ एंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं. बट जो पर्सन पूरे मंथ अपने पैसे को एकदम सही तरीके से यूज़ करता आ रहा है, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, वो मंथ एंड पर आपको ऐसा बोलता हुआ कभी भी नहीं. नाउ लेट्स सी कि गोल्डन रूल क्या होता है. अर्न, save, spend. This is totally wrong. But what is correct? Correct is earn, save, invest, then spend. अगर आप सेविंग पर ही रुक जाएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप सेविंग तक ही रुक जाएंगे तो आपका पैसा उतने का उतना ही रह जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू फाइट इन्फ्लेशन. एंड आपको कितना भी ना समझ आए इन्फ्लेशन, इट इज़ वेरी सिंपल. आपका पैसा सपोज 1000 रुपीज़ है आज एंड आप उसको सिर्फ सेव करके गुल्लक में डाल के रख देंगे, वो आज की डेट में 1000 ही रह जाएगा. एंड जब आगे जाके तो 1000 रुपये की वैल्यू है, वो 1000 तो नहीं रहेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड आप उस 1000 रुपीज़ में अपना वो खर्चा नहीं चला पाएंगे जो आप आज की डेट में उन 1000 रुपीज़ से चला रहे हैं. सो दैट इज़ द मेजर दिक्कत जो हम लोग को आती है, जो आप लोग को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ सेविंग तक ही नहीं रुक जाना है, उसको ज़रूर से इन्वेस्ट करना है. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आखिर डिफरेंस क्या होता है. सेविंग्स आपने बैंक में डाल दिया, सेविंग्स अकाउंट में आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे. एक्चुअल जो क्या है 6 से 7%, मतलब मिनिमम तो इतना मिल ही जाता है. बट क्या वो इन्फ्लेशन को फाइट कर पाता है? नहीं. तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपके पैसे को उसकी रियल ग्रोथ मिले. एंड व्हाट इज़ द रियल ग्रोथ? रियल ग्रोथ जब मिलती है जब आपका पैसा इन्फ्लेशन सपोज 7% पे है एंड आपको जो आपके पैसे की ग्रोथ मिले कम से कम 10% तो मिले, तो वो जो बीच का गैप है आप उनसे अपने खर्चे चला पाए. अगर इन्फ्लेशन भी 7%, आपके पैसे की ग्रोथ भी 7%, सो आपको ग्रोथ कहाँ मिली? आपका पैसा तो उतने का उतना ही रह गया. सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी कि पावर ऑफ SIP और पावर ऑफ टाइम क्या होता है. मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम. अगर सपोज़ आप छोटे से छोटा अमाउंट भी एक लॉन्गर पीरियड के लिए लगाते हैं तो वो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है थ्रू द एट्थ वंडर ऑफ द अर्थ, जो कि है कंपाउंडिंग, विच इज़ वेरी पावरफुल. अगर आप सपोज 1 ईयर के लिए एक पैसा लगाते हैं तो वो थोड़ा ग्रो करेगा. 10 ईयर्स के लगाते हैं तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा. पर अगर वही पैसा 20 ईयर्स के लिए लगाते हैं तो वो एक ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है जो आपके पूरे रिटायरमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. दैट्स वाई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं सभी लोग कहते हैं कि स्टार्ट अर्ली. जितना जल्दी आप लोग अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपको कंपाउंडिंग का रिजल्ट देखने को मिलेगा. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मनी मिस्टेक्स टू अवॉइड. फर्स्ट, स्पेंड टू इम्प्रेस. आप लोग जब भी स्पेंड कर रहे हैं आप लोग एक सवाल अपने आप से पूछिए बिफोर एवरी स्पेंडिंग कि डू आई नीड दिस और डू आई जस्ट वॉन्ट दिस. क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या मैं सिर्फ इसको ऐसे ही खरीद रहा हूँ. इमरजेंसी फंड्स को ना क्रिएट करना सेकेंड मनी मिस्टेक है आपकी.
और फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर नहीं रखना, इट इज़ अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि उससे अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपके मन में हमेशा एक थॉट रहेगा कि अरे मेरा पैसा डूबने वाला है, मैं निकाल लेता हूँ। पर अगर आपके पास गोल रहेगा तो आप उसको तब तक वेट करेंगे एंड तब तक उस पैसे को छोड़ देंगे जब तक उसको उसकी एक रियल ग्रुप नहीं मिले। पर्सनल फाइनेंस इज नॉट अबाउट बिकमिंग रिच ओवरनाइट, इट्स जस्ट अबाउट smart decisions, better goals, and less stress. So I hope you like this video, and if you found this useful, share it with your loved ones and do subscribe to my channel and like this video. Till then, take care, bye bye, and keep investing.